गांव धनखेड़ा की दोपहर थी। धूप इतनी तेज कि हवा तक सुस्त लगी। रवि और गुड्डू दोनों खेतों की तरफ जा रहे थे। रवि अपना पसीना पोंछते हुए गुड्डू से बोला, यार गुड्डू, ये तो दोपहर में निकलना कोई समझदारी है। दिमाग फ्राई हो रहा है और शरीर भी जल रहा है और मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। एक तो पसीना देख कितना आता है, इतना पसीना आता है कि पूछो मत। और गर्मी, हा, गर्मी से तो पूरी लू चल रही है गर्मी की। इतनी गर्मी तो मैंने पहली बार देखी है यार गाँव में। रास्ते में एक बहुत पुराना टेढ़ा मेढ़ा बरगद का पेड़ होया करता था। गुड्डू हंसकर बोलता है, अरे भाई, खेत का काम है, टाइम तो देना पड़ेगा ना। चलते चलते वो दोनों दोस्त उसी बेर के पेड़ के नज़दीक पहुंच जाते हैं। उस बेर के पेड़ की बहुत सी कहानियां गांव में मशहूर थी। उस बेर के पेड़ को लोग अशुभ मानते थे और वहाँ से बड़े बड़े लोग अपना रास्ता मोड़ लेते थे। सुनने में आता था कि यहाँ पर अजीब और अशुभ घटनाएं होती रहती हैं और वो बेर का पेड़ कभी तो सूख जाता और कभी उस पे ऐन सारे फल लग जाते। किसी को नहीं पता था कि उस पेड़ का क्या रहस्य है। रवि घबराते हुए बोलता है, अरे गुड्डू भाई, सुन तो जरा, ये वही बेर का पेड़ है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि दिन में ठीक लेकिन रात में कोई यहाँ पर आ जाता है और ये भूतिया सा बन जाता है। तभी गुड्डू उसे बोलता है, अरे बकवास है ये सब, दिन में पेड़ को देखकर डरते हैं। चलो आगे। और इतना डरना भी नहीं चाहिए, अगर इतना जिंदगी में डरेंगे तो जिएंगे कैसे। और ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इन पर तू विश्वास मत कर। मैं तेरा दोस्त हूँ ना, तू सिर्फ मुझ पे भरोसा रख, ठीक है। तभी रवि की नज़र पेड़ के काले सूखे बेरों पर अटक जाती है जो बिना हवा के हिल रहे थे। उस बेर पे अजीब से निशान थे और वो बेर का पेड़ गांव के सभी बेरों के पेड़ से बिल्कुल अलग था। उस पर बेर एकदम काले रंग के लगते थे और उसके अंदर का जो बीज था वो कभी किसी को नहीं मिलता था। कहते हैं कि वो पेड़ कहीं और उग नहीं सकता था। अचानक पेड़ के पास से गुजरते उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी। फुसफुसाहट अजीब सी थी। रखो पेड़ खा कर जाओ, मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, रखो। दोनों ने वहां पर रुककर देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें अब डर लगने लगा। गुड्डू तभी बोल पड़ता है, यार कहाँ आ गए हम, ये कहाँ से आई आवाज। यार ये तो सुबह ही डरावना होता जा रहा है, रात में तो पूरा हॉन्टेड दिखता होगा। और अब मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे भी अब डर लग रहा है यहाँ पे। तभी रवि बोल पड़ता है, मुझे लगा पेड़ ने बोला, पर पेड़ बोलते हैं कब से। अरे यार, अभी तो तू ही तो सिखा रहा था मुझे कि ये सब मनगढ़ंत बातें। अब तू ही कह रहा है कि यहाँ से चलना चाहिए। इतना क्यों डर रहा है? जब तूने मेरे को हौसला दिया है तो अब काम तो करना पड़ेगा ही। दोनों डर के मारे पेड़ से दूर हटने लगे, लेकिन तभी खुद ब खुद पेड़ टूटकर उनके पैरों के पास गिरा। रवि बोल पड़ता है, गुड्डू यार, यहाँ से चल यार, अभी के अभी चल, जल्दी चल। अब यहाँ पे ऊट पटांग हरकतें हो रही हैं, जल्दी चलना पड़ेगा, वरना यहाँ पर हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। जल्दी चल। पेड़ की शाखाएं अचानक हल्की हल्की लहराने लगी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। गुड्डू कांपते हुए रवि से बोला, ये तो पक्का कुछ गड़बड़ है यार यहाँ पर। चल भाग, जल्दी भाग, यहाँ से भागना चाहिए। और अगर यहाँ रुके तो हम ही रुक जाएंगे। वो दोनों भागते भागते देखते हैं कि पेड़ की परछाई उल्टी दिशा में बन रही थी, जैसे कि वो पेड़ उल्टी तरफ हिल रहा हो और परछाई से अजीब सी हलचल भी आ रही थी, जैसे कोई इंसान हो। तभी वो बोलता है, रात को लौट के आना, बहुत समय से कोई दोस्त नहीं मिला है। दोनों भागते हैं बिना कुछ सोचे समझे। गांव पहुंचते ही रवि ने लोगों से पूछना शुरू किया, काका काका, उस बेर के पेड़ पर सच में कुछ है क्या? और वहाँ क्या हो रहा है काका? तभी वो बुजुर्ग काका उन्हें बोलते हैं, उस पेड़ पर साया है बेटा, दिन में शांत रहता है, पर अगर वो किसी को बेर दे तो समझो उसकी नजर तुम पर पड़ चुकी है। गुड्डू बोल पड़ता है, हमारे पैरों के पास खुद ब खुद बेर गिरा था। काका के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि कुछ अशुभ होने वाला है। काका बोल पड़ते हैं, आज रात बिल्कुल भी उधर मत जाना, चाहे कुछ भी आवाज सुनाई दे। रात में दोनों अपने घरों में थे। दोनों को भयंकर डर लग रहा था। आज उनके साथ जो हुआ शायद वो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर
और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखिए और अपना सपोर्ट कीजिए। रात में दोनों डर के मारे कांप रहे थे। ठंड के मौसम में भी उन्हें कपकपी छूट रही थी। अचानक आवाज आई, बेर खाकर देखो, मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। वो खिड़की के पास झांकते हैं। रवि देखता है गांव की गलियों में अंधेरा है और बीच में एक छायानुमा इंसान हाथ में बेर लिए खड़ा हुआ है। वो देखने में बहुत भयंकर प्रतीत हो रहा है, पर उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। रवि डरकर बोलता है, ये तो वही पेड़ की छाया है। मेरे घर तक कैसे आ पहुंची? कहाँ से आ गई ये? और इसको मेरे घर का रास्ता मालूम कैसे? तभी गुड्डू का फोन बजता है। गुड्डू डरते हुए बोल पड़ता है, रवि, मेरी खिड़की पर भी वही आवाज। क्या करें? क्या हो गया हमारे साथ? ये अजीब सी छाया कैसे दिखाई दे रही है? तू यार मुझसे जल्दी मिल, रवि भाई जल्दी मिल मेरे से। तभी रवि और गुड्डू एक दूसरे के साथ घर पहुंच जाते हैं और रवि बोलता है, ये हमारा पीछा कैसे कर रही है? घर तक कैसे पहुंची है हमारे भाई? और वो पैर के पास जो तेरे बेर गिरा था वो, यार क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे तो डर भी लग रहा है भाई, अब क्या होगा? तभी गुड्डू अचानक से बोल पड़ता है, लगता है हमसे वो कुछ चाहता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो छाया उनसे क्या चाहता है। शायद कोई बदला या फिर कोई इंतकाम। गाइस, आखिर क्या है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अचानक वही छाया उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। लंबी, बिना चेहरे वाली, हिलती डुलती उंगलियों के साथ एक बिल्कुल सूखी सी जैसे खून ना हो औरत उनके सामने आती है। छाया गहरी आवाज में बोली, पेड़ के पास आओ, एक बार आओ, तुम्हें एक कहानी पूरी करनी है जो अधूरी रह गई है। वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। डरते डरते दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं। अब अंधेरा घना और पेड़ पहले से ज्यादा भयानक दिख रहा था। शाखाएं जैसे मुड़े हुए हाथों की तरह फैली थी। रवि घबराकर बोल पड़ता है, हम आ गए यहाँ पर, अब हमें छोड़ दो, हमारा पीछा मत करो, कृपया करके प्लीज हमें छोड़ दो। पेड़ की छाया जमीन से उठकर दोनों के पीछे खड़ी हो जाती है और वो छाया बोल पड़ती है, कहानी अभी तो शुरू हुई है, तुमने मेरा बुलावा सुना है, अब तुम वापस नहीं जा सकते, अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। अचानक पेड़ के सूखे बेर खून की तरह लाल हो जाते हैं। हवा ठंडी और भारी हो गई है। उन्हें अपने आसपास एक सरसराहट महसूस होती है। पेड़ की शाखा धीरे धीरे नीचे आने लगी, जैसे कोई वो इंसान में बदल रही हो, और उन्होंने रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि चीखते हुए बोल पड़ता है, गुड्डू, ये हमें पकड़ रही है, जल्दी भाग यहाँ से, और कोई चारा नहीं है यहाँ से जिंदगी बचाने का। तभी वो पेड़ की हंसी भयानक हो जाती है। अब तुम्हें भी साया बनना होगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई गाइस। कहानी का पार्ट 2 इसी में है। देखने के लिए बने रहिए। पेड़ की शाखा रवि के कंधे पर हाथ रखती है। हवा बहुत ठंडी हो गई है। रवि हकलाते हुए बोलता है, गुड्डू, ये हाथ मेरा नहीं है यार, ये पेड़ मुझे खींच रहा है, कुछ कर भाई, मुझे बचा। तभी गुड्डू साहस जुटाते हुए बोलता है, पेड़ सुन, तू हमें क्यों पकड़ रहा है? हमने क्या बिगाड़ा है तेरा? छोड़ दे हमें, क्यों कर रहा है हमारा पीछा? क्यों हमें परेशान कर रहा है? पेड़ की छाया धीरे धीरे इंसानी आकार में बदलने लगती है। लंबी पतली हड्डियों जैसी छाया धीमी खराश की आवाज के साथ बोल पड़ती है, तुमने मेरा बेर छुआ था, बेर को छूने का मतलब मेरे साथ बंधना, वापस मत जाओ, यहीं रहो। रवि तेज स्वर में उस छाया से बोल पड़ता है, हमने बेर उठाया भी नहीं है, वो खुद गिरा था, हमने कोई गुनाह नहीं किया, वो हमारे पैर के पास खुद आकर गिरा था, इसमें हमारी क्या गलती है? तभी वो छाया पास आकर बोल पड़ती है, गुनाह याद नहीं तो मैं याद दिला दूं, जिसके पैर के पास बेर गिरता है वो अगला शिकार की निशानी होती है। गुड्डू डरते हुए बोलता है, शिकार? किस चीज का शिकार? इंसान को बेर से कौन खाता है यार? ये कौन सा लॉजिक है? क्या है यहाँ पर? तभी वो छाया बोल पड़ती है, खाते में नहीं, ये पेड़ खाता है, मैं तो बस बुलावा देता हूँ।
अचानक पेड़ की जड़ें धीरे धीरे बाहर निकलने लगती हैं, जैसे वो पेड़ मानो अभी किसी राक्षस में बदल पड़ेगा। रवि चिल्लाते हुए बोल पड़ता है, गुड्डू गुड्डू जमीन खिसक रही है, ये मुझे खींच रहा है, कुछ कर यार जल्दी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यार। भाई मेरे को बचा यार, कुछ भी कर भाई, मेरे को बचा। गुड्डू भी रोने लगता है और छोड़ दे उसे, उसकी जान ना ले, ये मेरा दोस्त है, मत ले उसकी जान, मेरी ले ले, उसे छोड़ दे, हमें मत खींच। पेड़ बोल पड़ता है, तुम दोनों में से एक तो जाएगा, कौन जाएगा ये तुम तय करो। रात और गहरी हो रही थी, चांद बादलों में छुप रहा था, जैसे आज कोई काली घटा छाने वाली हो और बहुत बड़ा अभिशाप होने वाला हो। पेड़ की आवाज और भारी हो गई। एक सवाल एक जवाब, सही दिया तो बच जाओगे, गलत दिया तो पेड़ तुम्हें निगल जाएगा। गुड्डू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। क्या सवाल पूछ, हम जवाब देंगे, हम दोनों साथ जाएंगे और बचकर जाएंगे। आखिर गाइस पेड़ ने ऐसा कौन सा सवाल पूछा और क्या वो दोनों बचकर वहां से जा पाए? उस पेड़ का क्या रहस्य था गाइस, और वो पेड़ वहां पर किसने लगाया था? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 3 देखना होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।